मैं टिश्यू का पैकेट लेकर बिस्तर पर लेटा ही था कि पापा ने आवाज लगाई, बेटा, पत्नी चाहिए? अगर हाँ तो मैं उसे अभी तुम्हारे पास ले आता हूँ। मुझे लगा कि वो मुझे चिढ़ा रहे हैं और मैंने जिद करके हाँ कह दिया। 2 घंटे बाद मेरी जेब में मैरिज सर्टिफिकेट था। और भी अजीब बात यह थी कि अगले दिन, स्कूल के पहले दिन, मुझे पता चला कि मेरी पत्नी हमारे स्कूल की नई खूबसूरत प्रिंसिपल थी। बेटा, क्या तुम्हें पत्नी चाहिए? अगर तुम्हें पत्नी चाहिए तो मैं उसे अभी तुम्हारे पास ले आता हूँ। सच में क्या मेरे पापा पर भूत सवार है? पत्नियां बाजार की पत्ता गोभी की तरह होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं। मैं समझ गया। मैं बाथरूम में दांत ब्रश कर रहा था कि नैनी वांगमा ने अचानक दरवाज़ा खटखटाया। वांगमा, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरा मुंह अभी भी साबुन से भरा हुआ था। वांगमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आवाज़ में जोर था। मास्टर वापस आ गए हैं। वो चाहते हैं कि तुम अभी नीचे आओ। ओह हाँ, मैंने देखा कि बूढ़ा आदमी अपने साथ एक जवान औरत को लाया था। क्या वो तुम्हारी सौतेली माँ हो सकती है? क्या उसकी हिम्मत है? मैं तुरंत हैरान रह गया। मेरी माँ को मरे हुए सिर्फ 3 साल हुए हैं और मेरे पापा पहले से ही एक नए लवर की तलाश में हैं। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे भागा। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे पापा के सामने सोफे पर एक बहुत ही आकर्षक औरत बैठी है। उसकी घनी आईब्रो, बड़ी आंखें, एकदम सीधी नाक, नेचुरली गुलाबी होंठ और स्किन ताज़ी छिली हुई लीची की तरह सफ़ेद थी। उसने सफ़ेद शर्ट पहनी थी जिसका कॉलर थोड़ा खला था, जिससे नाजुक स्किन का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था। उसकी खूबसूरत कॉलर बोन हल्की सी दिख रही थी। नीचे उसने एक फॉर्म फिटिंग काली लंबी स्कर्ट पहनी थी जो उसकी पतली कमर और सुडौल हिप्स को साफ साफ उभार रही थी। उसकी लंबी सुडौल टांगे काली स्टॉकिंग्स और हाई हील्स में ढकी हुई थीं। उसकी हर हरकत मुझे बुलाती हुई लग रही थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा और मेरी आंखें उसी पर टिकी रही जब तक उसने अचानक अपना सिर नहीं घुमाया। उसकी नज़र मुझसे नहीं मिली। उसकी आंखें तेज़ और साफ थीं। मैं बिना किसी वजह के घबरा गया और जल्दी से नज़रें हटा लीं। मेरे डैड को देखकर वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये औरत 20 साल की लग रही थी, जबकि मेरे डैड 50 से ज़्यादा के थे। ये बहुत अजीब था। किंजी अंजुन, तुम तो बहुत बढ़िया खिलाड़ी हो, मैं चिल्लाई। मेरे डैड रुके, फिर मुड़े और मुझे घूरा। तुम बदमाश, तुम्हें किसने कहा मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ? मैंने तुम्हें तुम्हारे पूरे नाम से बुलाया। मैंने अपना फ़ोन निकाला, अपने कॉन्टैक्ट्स खोले और अपनी दूसरी बहन के नंबर पर स्क्रॉल किया। तुम उसे घर ले आए हो और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? बताओ, तुम दोनों ने हुकअप कब शुरू किया? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अभी अपनी दूसरी बहन को फ़ोन करके उसे तुम्हारा असली रंग दिखा दूंगा। मेरे डैड पूरी तरह हैरान थे। यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हारी बहन काम में बिजी है, उसे परेशान मत करो। मैंने उसे मारना शुरू किया। मेरी उंगलियां स्क्रीन पर टैप कर रही थीं और मैं खुद से बुत-मुका रहा था। मेरी माँ का शरीर मुश्किल से ठंडा है और तुम एक औरत को घर ला रहे हो। मैं अपनी दूसरी बहन से जज करने को कहूँगा और अगर वो काम नहीं करता है तो मैं अपने सबसे बड़े भाई को भी वापस बुला लूँगा। तभी मेरे पिता को अचानक एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और वे जल्दी से उस औरत की ओर मुड़े। उनकी आवाज़ में माफ़ी मांगते हुए कहा, रोयान, मुझे माफ़ करना। मुझे इस बिगड़े लड़की से निपटना है जो बकवास कर रही है। लियू लुमियान के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। मेरे पिता घबरा गए। ये तुम्हारी पत्नी है, उन्होंने मेरे कान में चिल्लाया और मैं जम गया। मेरा सिर घूम रहा था। मेरी पत्नी? मेरे पिता ने गहरी सांस ली और ये देखकर कि मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, उन्होंने लियो रोयान को इशारा किया। रोयान, एक पल के लिए यहाँ आओ। लियो रोयान खड़ी हुई, मेरे पास आई, अपना सुंदर हाथ बढ़ाया और साफ तीखी आवाज़ में कहा, हेलो, मेरा नाम लियो रोयान है। हेलो। मैंने अपना सिर खुजलाया, अजीब तरह से उनका हाथ मिलाया। उनका हाथ नरम था, उनकी उंगलियां थोड़ी ठंडी थीं। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरी पत्नी? मजाक कर रही हो? मेरे पापा ने मेरी छाती थपथपाई। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें चोट पहुंचाएंगे? सच बताओ, रुआन कैसी दिखती है? मैंने लियो रुआन की तरफ देखा। वो सोफे पर पीछे झुककर एक मैगजीन पढ़ रही थी। उनकी प्रोफाइल खास तौर पर सुंदर थी। मैंने अनजाने में सिर हिलाया। सुंदर। तभी लियो रुआन पास आई और धीरे से पूछा, लव लेटर कैसा चल रहा है? मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनकी आंखों में देखूं। मेरा सिर नीचे था, मेरे कान जल रहे थे। उन्होंने अचानक हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरे सिर पर थपथपाया, जैसे किसी बच्चे को फुसला रही हों। मैं तुम्हें अपने विचार बताती हूँ। मुझसे शादी कर लो। अगर तुम दूसरी लड़कियां ढूंढना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम उन्हें घर नहीं लाते। हम मैरिज सर्टिफिकेट वाले आम लोग हो सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक पत्नी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं तो मैं कर सकती हूं, लेकिन एक बार जब मैंने ये रास्ता चुन लिया तो मैं अफेयर नहीं कर सकती। बेशक अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। आखिर ये इतना अचानक हुआ, ये नॉर्मल है कि तुम तैयार नहीं थे। मैं वहीं खड़ी रही, एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे पापा बेचैनी से मुझे अपनी कोहनी से धक्का दे रहे थे, लेकिन मैं लियो रुआन के जूतों को घूर रही थी। मेरा दिमाग उलझन में था। वो सुंदर और जेंटल थी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अजीब था। लियो रुआन ने थोड़ी देर इंतज़ार किया और ये देखकर कि मैं हिली नहीं, उसने धीरे से आह भरी। बोलने के बाद वो जाने के लिए मुड़ी, लेकिन एक पल में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया।
2 घंटे बाद सिविल अफेयर्स ब्यूरो के एंट्रेंस पर लियू रुआन ने मुझे मैरिज सर्टिफिकेट दिया। मुस्कुराते हुए कहा, हैप्पी मैरिज रजिस्ट्रेशन मेरे छोटे पति। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब तुम्हें और कंपनी नहीं दूंगी। हमने अभी वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ा है। मैं तुम्हें 1 लाख युआन ट्रांसफ़र करूंगी। अब से मेरे पैसे खर्च करना, पापा के नहीं। उसने मुश्किल से अपनी बात खत्म की थी कि उसने मेरे गाल पर किस किया। उसके परफ्यूम की खुशबू बनी हुई थी। फिर वो मुड़ी और एक लाल फरारी में बैठ गई। इंजन जोर से चालू हुआ और कार चली गई। वो 3 बार अच्छा चिल्लाई, लगभग खुशी से उछल पड़ी। रुआन की मदद से हमारा परिवार आखिरकार जल्दी रिटायर हो सकता है। एक बार जब तुम दोनों का पोता हो जाएगा तो मैं सच में अपने बुढ़ापे का मजा ले पाऊंगी। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि उसने क्या कहा, उसने मुझे धक्का दिया। बेटा, क्या तुमने सुना? हाँ, मैं असलियत में वापस आ गई। क्या हुआ? मैंने कहा, तुम्हें और रुआन को जल्द ही पोता होना चाहिए। मेरे पापा की आवाज़ फिर से तेज़ हो रही है। तुम हमेशा इतने बेसुध रहते हो। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैंने अपना सिर खुजलाया। डैड, क्या इस बारे में बात करने के लिए अभी बहुत जल्दी नहीं है? बहुत जल्दी? मेरे पापा बिल्कुल भी जल्दी नहीं करते। जब मैं और मम्मी पापा बकवास बंद करो, मैं सुन सुनकर थक गई हूं। मैंने जल्दी से बीच में टोका। बदमाश, तुम मुझसे पहले ही परेशान हो। अब जब तुम्हारी पत्नी है तो तुम अपने पापा को भूल गए हो। मेरे पापा हंसे और डांटे। ठीक है, जल्दी करो और अपना सामान पैक करो। मिस्टर लियू तुम्हें कल स्कूल ले जाएंगे। अगले दिन 1 सितंबर को लिंचिंग कॉलेज के गेट पर मैंने मिस्टर लियू का रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे साथ आने का ऑफर मना कर दिया। मैं अपना सूटकेस घसीटते हुए स्कूल के गेट से अंदर गई, फॉर्म पर साइन किए और अपने डॉर्म की चाबी ली। पूरे प्रोसेस के बाद मेरे पास बिल्डिंग 5 के रूम 603 की चाबी थी। ये डॉर्म अगले 4 साल तक मेरा घर होगा। हालांकि मेरे घर से स्कूल की दूरी को देखते हुए मैं शायद अक्सर घर जाती। आखिर घर से बढ़कर कुछ नहीं है। शायद मैं सिस्टर रोयान के घर भी जा सकती हूँ। मैंने अपना सिर हिलाया, अपने दिमाग से ये अजीब ख्याल निकाले और अपना सूटकेस रूम 603 के दरवाजे तक धकेल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला। अंदर पहले से ही 2 लोग थे। एक का बस कट था और उसने ग्रे टैंक टॉप पहना हुआ था। उनमें से एक के दोनों हाथों में 5-5 किलो का डंबल था। उसकी बाह की मसल्स टाइट थीं। दूसरा गोल मटोल था। उसका चेहरा गोल था और उसके बिस्तर के पास स्नैक्स का एक बड़ा बैग रखा था। वो आलू के चिप्स का एक बैग खा रहा था। जब उन्होंने मुझे अंदर बुलाया तो उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया, मेरी तरफ देखा और कहा, ओह, नया आदमी आ गया है। मोटे आदमी ने पहले बात की, आलू के चिप्स चबाते हुए और बुदबुदाते हुए। हेलो, मेरा नाम जियांग चुआन है। लियू जिमिंग, क्रूकट वाले आदमी ने अपने डंबल नीचे रखे, अपना पसीना पोंछा और ऊंची आवाज में कहा, हेलो, मेरा नाम किंजिए है। मैंने उन्हें देखकर मुस्कुराया, अपना सूटकेस खाली बिस्तर पर खींच लिया और हम सामान खोलते हुए आराम से बातें करने लगे। अचानक जियांग चुआन ने कहा, क्या तुमने सुना, हमारे स्कूल को नया प्रिंसिपल मिल गया है? नई प्रिंसिपल में ऐसा क्या खास है? लियू जिमिंग ने डंबल उठाते हुए जवाब दिया। इस बार ये अलग है। जियांग चुआन सीधा बैठ गया। नई प्रिंसिपल एक महिला है। वो सिर्फ 25 या 26 साल की है और बहुत खूबसूरत है। मैंने सुना है कि वो लियू यिफेई जैसी दिखती है। क्या ये सच है? लियू जिमिंग ने तुरंत अपने डंबल नीचे रखे और जियांग चुआन के पास गए। क्या आपके पास कोई फोटो है? जियांग चुआन ने अपना फोन निकाला और एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाया। लियू की लॉन्ग की बेटी लियू रोयान चेयरमैन बनी। मैंने हेडलाइन पर नजर डाली, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक महिला प्रिंसिपल तो महिला प्रिंसिपल होती है, सुंदर तो सुंदर होती है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बस थोड़ा सा आकर्षक है। मैंने अपना बिस्तर लगाया और अभी बैठा ही था कि मेरे वीचैट पर बीप की आवाज आई। मैंने उसे खोला और देखा कि ये सिस्टर रोयान का था। क्या आप स्कूल पहुंच गई हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। उसने एक और मैसेज भेजा, क्या तुमने उन 2 ऑप्शन के बारे में सोचा है जो मैंने तुम्हें कल दिए थे? तुम कौन सा चुनते हो? मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर मुझे याद आया कि उसने कल क्या कहा था, या तो अजनबी लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लो या असली कपल बनो। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मुझे लगता है कि डेटिंग करना परेशानी भरा और समय की बर्बादी है। इसके अलावा सिस्टर रोयान बहुत सुंदर है। पहला ऑप्शन चुनना तुम्हें बेवकूफ़ी भरा लगता है। मैंने इसके बारे में सोचा और जवाब दिया, मैंने तय कर लिया है, मैं दूसरा ऑप्शन चुनूंगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा ऑप्शन चुनता हूँ तो मैं अब बाहर मस्ती नहीं कर सकता। मेरे जवाब देने के बाद कोई और जवाब नहीं आया। मैंने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया। जियांग चुआन और लियू जिमिंग इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सी फीमेल सेलिब्रिटी ज्यादा सुंदर है। जियांग चुआन यांग मी की फैन थी, जबकि लियू जिमिंग लियू युफे की दीवानी थी और मुझसे भी चुनने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं सोचता था कि लियू युफे सुंदर थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि रू यान उससे ज्यादा सुंदर है। कम से कम वो सबसे सुंदर लड़की है जिसे मैंने असल जिंदगी में देखा है। हमने आधे घंटे तक बातें की, जब तक कि छात्रावास का दरवाज़ा फिर से नहीं खोला गया। तब तक हम दिल खोलकर हंसते रहे। एक लड़का फीकी सफ़ेद छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहने, कंधे पर यूरिया की थैली लिए और एक पहिया टेढ़ा मेढ़ा फटा हुआ सूटकेस खींचते हुए अंदर आया। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से मदद करने के लिए गए। हमारी बातचीत के दौरान हमें पता चला कि उसका नाम झाओ जियाक सिंह था,
जो पड़ोसी प्रांत के एक पहाड़ी गांव से था। उसने थोड़ा शर्माते हुए बात की और हमारे खाने के लिए प्लास्टिक की थैली से कुछ मैली मूंगफली भी निकाली। मैंने एक काट लिया और ताज़ी मूंगफली की नमी और सुगंध मेरे मुंह में फूट पड़ी। तभी क्लास ग्रुप में अचानक एक ग्रुप मैसेज आया। सब लोग, आज रात 7 PM बजे ऑडिटोरियम में फ्रेशमैन पार्टी होगी। सभी फ्रेशमैन को आना होगा। प्रिंसिपल और स्कूल लीडर मौजूद रहेंगे। प्लीज़ देर मत करना। तुरंत 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें मैसेज मिल गया है। जियांग च्वान ने जोश में अपनी जांघ पर थपके दी। मुझे आज रात सबसे आगे की लाइन में खड़ा होना है। मैं देखना चाहता हूं कि ये फीमेल प्रिंसिपल कितनी खूबसूरत है। लियू जिमिंग ने हाँ में सिर हिलाया। हम चारों एक साथ डिनर के लिए कैफेटेरिया गए। शाम करीब 6 PM बजे हम ऑडिटोरियम की तरफ चल पड़े। रास्ते में सब नए प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहे थे। दूसरे और तीसरे साल के स्टूडेंट्स भी नई प्रिंसिपल की एक झलक पाने के लिए मस्ती में शामिल होने आए थे। क्या वो सच में इतनी खूबसूरत है? मैंने मन ही मन सोचा। जब हम ऑडिटोरियम पहुंचे तो पहली 2 लाइनें पहले से ही भरी हुई थी, लेकिन शुक्र है कि तीसरी लाइन में अभी भी सीटें खाली थीं। हम अभी बैठे ही थे कि मेरा फ़ोन फिर से बज उठा। वो रुयान थी। पूछ रही थी कि क्या मैं आज रात डॉम में रहूंगी या उसके घर सोना चाहती हूँ। मैंने मुंह बनाया। हालांकि हम पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मैं पति पत्नी के तौर पर अपने स्टेटस में पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुई थी। मेरा मन किया कि मना कर दूं, लेकिन इससे पहले कि मैं टाइपिंग पूरी कर पाती उसका मैसेज फिर आया। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात 8:30 बजे पिक करूंगी। मैं हिचकिचाई। मैंने जो नहीं टाइप किया था उसे डिलीट कर दिया और इसके बजाय अपने डैड को मैसेज किया। डैड, मैं आज रात घर नहीं आ रही हूँ। कोई जवाब नहीं, शायद बिजी थी। मैंने फिर मैसेज किया। डॉम में भी नहीं, रुयान के यहाँ सो रही हूँ। इस बार जल्दी से जवाब आया। अच्छी लड़की डैड, समझ गए, ऐसे ही करती रहो। मैं समझ गई। क्या? मैं बस सोने जा रही हूँ। मेरे डैड ने फिर मैसेज किया। मुझे जल्दी एक पोता दिला दो। अपने बड़े भाई बहन जैसे मत बनो। हम लीगली मैरिड कपल हैं, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही कमरे में सोना पड़े। मेरे डैड, लीगली मैरिड कपल भी अलग अलग कमरों में सोते हैं। अगर तुमने अलग सोने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मैं चुप हो गई और तुरंत चैट छोड़कर चली गई। जैसे ही मैंने अपना फ़ोन नीचे रखा, मैंने सिस्टर रुयान का एक नया मैसेज देखा। आज रात तुम लोगों का फ्रेशमैन नेटवर्किंग इवेंट है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मैंने अपना सिर खुजलाया। कुछ सोच नहीं पा रही थी। फ्रेशमैन नेटवर्किंग इवेंट में कैसा सरप्राइज हो सकता है? मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। जियांग च्वान और लियो जिमिंग पहले ही इस पर बात करना शुरू कर चुके थे कि कौन से प्रोग्राम शामिल होंगे। झाओ जैक्सन उनके पास चुपचाप सुन रहा था। ठीक 7 बजे होस्ट स्टेज पर आया। उसकी आवाज़ तेज थी। फ्रेशमैन नेटवर्किंग इवेंट अब शुरू हो रहा है। पहला आइटम, प्रिंसिपल का भाषण। ऑडियंस तुरंत हिल गई। कुछ लोगों ने तस्वीरें लेने के लिए अपने फ़ोन निकाले। जियांग च्वान ने भी अपना फ़ोन उठाया और उत्साह से कहा, वो आ रही है। बाद में एक सॉफ्ट तस्वीर ले लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि देवी क्या होती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अंदर एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। स्टेज की लाइट जली और एक प्रोफेशनल ड्रेस में एक आदमी धीरे धीरे स्टेज पर आया। काली स्कर्ट, सफ़ेद शर्ट, लंबे बाल करीने से स्टाइल किए हुए, जिससे पतली गर्दन दिख रही थी। ये लियू रुयान थी। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। सिस्टर रुयान, ये हमारे स्कूल की प्रिंसिपल हैं। ऑडियंस में से लोग हाँफने लगे। वाह, वो बहुत खूबसूरत है, फोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत। उसके पैर कितने लंबे हैं। जियांग च्वान ने घबराकर शटर बटन दबाया। मैंने तुमसे कहा था वो लियू युफे से भी ज़्यादा शानदार दिखती है। मैं अपनी कुर्सी पर धंस गया। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मेरी पत्नी मेरी यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल है। ये दुनिया बहुत अविश्वसनीय है। लियो रुयान ने होस्ट से माइक्रोफोन लिया, लेकिन तुरंत कुछ नहीं कहा। उसकी नज़र धीरे धीरे ऑडियंस पर घूमी, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। क्या प्रिंसिपल मुझे देख रही है? लियू जिमिंग ने उत्साह से जियांग च्वान का हाथ पकड़ लिया। बड़ा चढ़ाकर मत कहो, वो साफ तौर पर मुझे देख रही है, जियांग च्वान ने जवाब दिया। जैसे ही वे बहस कर रहे थे, लियू रुयान की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे आंख भी मारी। मैं अजीब तरह से मुस्कुराया और जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। फिर आखिरकार वो बोली। उसकी आवाज़ साफ और गूंज रही थी। माइक्रोफोन से ऑडिटोरियम के हर कोने तक पहुंच रही थी। प्रिय स्टूडेंट्स और साथ काम करने वालों, गुड आफ्टरनून। मैं लियू रुयान हूँ, लिंचिंग कॉलेज की नई प्रिंसिपल। उसके बाद मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मेरा मन पूरी तरह से सोच में डूबा हुआ था। मेरी पत्नी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मेरी पत्नी है, जो मेरे चारों ओर गूंज रही थी। फिर उसकी आवाज़ अचानक बदल गई, थोड़ी गंभीर हो गई। ये स्कूल की स्टूडेंट सेंटर्ड सोच को नहीं दिखाता। स्कूल लीडर्स के बीच चर्चा के बाद ये तय किया गया है कि हर स्कूल लीडर को एक स्टूडेंट सेक्रेटरी दिया जाएगा, जो स्टूडेंट की राय बताए और रोज़ के काम में मदद करे। स्टूडेंट सेक्रेटरी का मेहनताना अलग से बताया जाएगा। हम इसे फ्री सर्विस नहीं बनाएंगे। वो रुकी। उसकी नज़र फिर से ऑडियंस पर गई, लेकिन मुझे पता था कि उसकी नज़रें मुझ पर टिकी हुई थीं। मैं कुछ सेकंड के लिए झिझका, फिर अपना हाथ उठाया। लियू रुयान की आंखें चमक उठी और उसने माइक्रोफोन उठाया, मेरी तरफ इशारा करते हुए,
वो स्टूडेंट है ना? जियांग चॉन खुशी से खड़ी हो गई। प्रिंसिपल, क्या मैं हूँ? तीसरी लाइन की 5वीं सीट वाला स्टूडेंट। लियू रुयान की आवाज़ में बहुत पक्कापन था। सबकी नज़रें तुरंत मुझ पर टिक गईं। मैं अजीब तरह से खड़ा हो गया। जियांग चॉन ने आखिरकार रिएक्ट किया। मेरी पीठ थपथपाई। धत तेरी की, किंजिए होश में आओ, हमारी 603 क्लास को शर्मिंदा मत करो। मैंने सिर हिलाया और स्टेज की तरफ चल दिया। लाइटिंग टेक्नीशियन ने होशियारी से मुझ पर लाइट डाली। मैं लियू रुयान के पीछे पीछे बैक स्टेज चला गया। ऑडिटोरियम का शोर दरवाजे से बंद था। बैक स्टेज इतना शांत था कि मैं अपनी धड़कन सुन सकता था। उसने मुझे एक टेम्पररी ऑफिस में धकेल दिया, दरवाज़ा बंद किया, वाटर डिस्पेंसर से एक गिलास गर्म पानी डाला और मुझे दे दिया। कैसा लगा? हैरान हो गए। मैंने गिलास लिया, मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। सिस्टर रुयान, आप प्रिंसिपल हैं? बिल्कुल। वो मुस्कुराई, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठाया। जो कहना है कहो, इसे अंदर मत रखो। मैं जियांग चॉन चिल्लाई। मैंने जल्दी से अपनी नाक ढकी और टॉयलेट की तरफ भागी। अरे नहीं, सिस्टर रुयान के बारे में सोचकर ही मेरा कंट्रोल खो गया। खून बहना बंद होने से पहले मैंने टॉयलेट में थोड़ी देर ठंडे पानी से अपनी नाक धोई। शीशे में अपना लाल चेहरा देखकर मैं सोचे बिना नहीं रह सकी। सिस्टर रुयान के बारे में सोचकर मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? क्या ये प्यार है? लेकिन हम एक दूसरे को सिर्फ एक दिन से जानते हैं। जब मैं ऑडिटोरियम लौटी तो पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी। बस स्कूल के लीडर बारी बारी से स्पीच दे रहे थे, सभी से मेहनत से पढ़ाई करने और अपनी यूनिवर्सिटी के साल बर्बाद न करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। पार्टी के बाद जियांग चुआन मुझे साथ ले गई। चलो देर रात कुछ स्नैक्स खाते हैं। 603 में ये हमारी पहली गैदरिंग है। मुझे याद आया कि सिस्टर रुयान ने कहा था कि वो मुझे 8:30 बजे पिक करेंगी और मैंने सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ काम है। क्या है? पार्टी से ज्यादा जरूरी कुछ? जियांग चुआन ने भौहें चढ़ाईं। अचानक मेरे चेहरे को घूरने लगा। छोटे बदमाश, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मैं हैरान रह गया। एक पत्नी को गर्लफ्रेंड माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है, मैंने अजीब तरह से कहा। धत तेरी की, जियांग चुआन की आवाज़ अचानक तेज हो गई। तुम्हें गर्लफ्रेंड कब मिली? शुरुआती रोमांस? लियू जिमिंग और झाओ जैक्सन भी आसपास जमा हो गए। उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ये पपी लव नहीं है। मेरे पापा ने गर्मी की छुट्टियों में मेरे लिए एक पत्नी ढूंढी थी, मैंने समझाया। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढी थी? उन तीनों ने एक साथ कहा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरेंज मैरिज? मैंने सिर हिलाया। कुछ और कहने ही वाला था कि मेरा फ़ोन बज उठा। ये सिस्टर रुयान का फ़ोन था। सॉरी, मुझे अब जाना होगा, मैं तुम्हें किसी और दिन डिनर पर बुलाऊंगी। मैंने हाथ हिलाया और तेज़ी से ऑडिटोरियम से बाहर भागी। मेरे पीछे मैंने जियांग चुआन की आवाज़ सुनी। किंज, ये बहुत बेचारा है, अरेंज मैरिज है माँ? जब वो वापस आएगा तो हमें उसे फ्री लव के लिए लड़ने के लिए मनाना होगा। मैं खुश भी थी और चिड़ी हुई भी। अपनी रफ्तार तेज कर रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर उन्हें पता चले कि मेरी अरेंज मैरिज वाली पत्नी स्कूल की खूबसूरत प्रिंसिपल है तो उनका क्या रिएक्शन होगा। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंची तो मैंने देखा कि लियू रुयान स्कूल के लीडर्स के ग्रुप से घिरी हुई है। वे सब एक साथ बात कर रहे थे। रुयान, तुम्हारा फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया गया है। स्टूडेंट सेक्रेटरी पेपई हमसे सलाह कैसे नहीं ले सकते? बूढ़ा लियो हमेशा हमें बताता है कि वो यहाँ कब है। तुम जो कर रहे हो वो नियमों के खिलाफ है। लियो रुयान बस मुस्कुराई और सिर हिलाया। कभी कभी माफ़ी भी मांगी, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। मुझे पता था कि ये उसका टेस्ट था और मैं उसकी टेम्पररी सेक्रेटरी। शायद पहली बार मोलभाव करने वाली चीज़ थी जो वो इस्तेमाल कर रही थी। मैं थोड़ी दूर खड़ा था, स्कूल लीडर्स के जाने का इंतजार कर रहा था, फिर पास गया। जब लियो रुयान ने मुझे देखा तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। जल्द ही स्कूल लीडर्स अपनी भड़ास निकालकर अपनी कारों में बैठकर चले गए। ऐसा लग रहा था कि उनके पास लियो रुयान की बुराई करने के अलावा कहने के लिए और कुछ नहीं था। लेकिन मुझे पता था कि चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। सिंथेटिक अकेडमी लियू परिवार के बिजनेस का बस एक छोटा सा बिजनेस था। लॉजिकली ये इसके लायक नहीं होना चाहिए। चेयरमैन के मैनेजमेंट में लियू रुयान के पिता ओल्ड लियू उस समय कॉलेज को खुद मैनेज करना चाहते थे ताकि हायर एजुकेशन की इस पवित्र जगह को बचाया जा सके। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज पैसे कमाएगा। लियू रुयान के जन्म के बाद कॉलेज चलाना समाज को कुछ वापस देने का उनका तरीका था। इसलिए उन्होंने किसी को भी कॉलेज को पैसे कमाने के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से पूरी तरह मना किया था। अभी के लिए वे ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन अब जब ओल्ड लियू नहीं रहे तो ये लोग परेशानी खड़ी कर सकते हैं। शायद स्टूडेंट सेक्रेटरी को भी निशाना बना सकते हैं। कुछ हद तक वो चाहती थी कि स्टूडेंट्स की अपनी बात हो और मैनेजमेंट उन्हें मैनिपुलेट ना करे। जैसी ही मैं ये सोच रही थी, उन्होंने अपना कोट पहना और अपनी कार में बैठने ही वाली थी कि स्कूल के बचे हुए अकेले लीडर ने उन्हें वापस बुलाया। ये हो जी थे, ओल्ड लियू के पुराने सबऑर्डिनेट। उन्होंने ओल्ड लियू को कॉलेज चलाने में मदद करने के लिए ग्रुप के वाइस चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था और रुयान के कुछ भरोसेमंद बड़ों में से एक थे। अंकल हो, क्या कुछ गड़बड़ है? उन्होंने पूछा। हो जी आगे बढ़े और उनके कंधे पर थपथपाया। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, तुम्हें सही मौके का इंतजार करना होगा। क्या तुम कह रहे हो कि मैंने बहुत जल्दबाजी की? हो जी ने सिर हिलाया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं तुम्हारे और मेरे बदमाश के मामले नहीं संभाल सकता। मैं बस पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हूं, तुम्हारे लायक बनना चाहता हूं, है ना? रुयान ने सिर हिलाया।
ऐसा लगा जैसे वो समझ रहा हो। हो जी ने अचानक पूछा, मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया है। हाँ, ये अंकल किन के परिवार से है। उसने मेरी ओर इशारा किया। किन जियांग का सबसे छोटा बेटा, जो अभी अभी मुझे ढूंढने आया था। मुझे देखकर हो जी की आंखें चौड़ी हो गई। मैं अभी अभी स्कूल पहुंचा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग मिलना किस्मत की बात थी। तुम दोनों को अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। उसने मेरी अभी भी थोड़े नासमझ चेहरे को देखा। उसकी आवाज हैरानी से भरी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और मुझे दे दिया। ये ले लो। उसने जल्दी से उसे